हेलो बच्चों। सो आज का हमारा क्वेश्चन है व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि 0 डिग्रीज टेम्परेचर पर आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन जो है ये आपका क्वेश्चन जो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और या फिर कहा जाए तो काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है। अब काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन अगर हम लिखना चाहें इन द टर्म्स ऑफ टेम्परेचर तो वो कुछ आ जाएगा 3/2 kBT। यहां पे हमें दिख रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है टेम्परेचर। अब जैसे जैसे हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज करता रहेगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करती रहेगी। जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करता रहेगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज करती रहेगी। और जब टेम्परेचर जीरो हो जाएगा वैसे ही काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जानी चाहिए। बट यहाँ पे जो हम टेम्परेचर ले रहे हैं ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये सिर्फ एक ही काइंड की काइनेटिक एनर्जी को हम कंसिडर करते हैं। हम मान के कुछ ऐसा चलते हैं कि जब टेम्परेचर जीरो होता है तो सारे के सारे मोशन सीज हो जाते हैं, मतलब कोई भी मोशन नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी पार्टिकल्स के पास थोड़ी बहुत एनर्जी बचती है जिससे वो वाइब्रेट करते हैं। आपके पास काइनेटिक एनर्जी भी बहुत किस्म की होती है। अब काइनेटिक एनर्जी में आप क्या आती है ट्रांसलेशनल, फिर उसके बाद आता है रोटेशनल, फिर उसके बाद आता है वाइब्रेशनल। मान के चलते हैं जैसे आपके पास आइडियल गैस है, आइडियल गैस को हम ज्यादा से ज्यादा एनर्जी देंगे तो वो ट्रांसलेशनल मोशन उसके मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांसलेशनल मोशन करना परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। रोटेशनल और वाइब्रेशनल में इतना इनपुट नहीं रहेगा। लेकिन क्या होता है जैसे ही हम उसकी एनर्जी डिक्रीज करते हैं तो उसका ट्रांसलेशनल मोशन तो रुकने लगता है लेकिन वाइब्रेशनल और रोटेशनल मोशन पे कुछ इतना फर्क नहीं पड़ता। तो आखिर में जब हम टेम्परेचर जीरो भी कर देते हैं तब भी कुछ फाइनाइट अमाउंट ऑफ वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम या फिर कहा जाए वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जीज बच जाती हैं। अब ये जो बची हुई वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है इस बात की वजह से मैं कहना चाहूंगा कि काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम एट T equals to 0 Kelvin rather than saying kinetic energy is 0 at 0 Kelvin. I think this answer would be the most appropriate fit for this particular question. अगर सीधे रिलेशन से देखा जो तो डायरेक्टली जीरो आ रही है बट ऐसी बहुत सारी कंसिडरेशन होती है। सो आई थिंक काइनेटिक एनर्जी इज द मिनिमम एट 0 डिग्री Kelvin. So this is it for now guys. Thank you.